Hello friends, welcome to Noble English classes. Today we will learn future perfect continuous tense. See, this tense is very easy but not very common. I said this tense is very easy because if you have learned present perfect continuous tense, if you have learned past perfect continuous tense, then really this tense is very easy for you. Let's have some example. जैसे प्रेजेंट में आपने पढ़ा कि इसकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट में आपने पढ़ा था रहा था, रही थी, रहे थे। और दोनों में आपने पढ़ा था कि कुछ ना कुछ समय से वो काम हो रहा है या हो रहा था। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, कुछ ना कुछ समय से कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा। ठीक है। इसका प्रेजेंट में आपने हेल्पिंग वर्ब देखा था हैव बीन या हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉर और सिंस लगा था। ठीक इसी तरह से पास्ट में हैड बीन और आईएनजी फॉर्म फॉर और सिंस लगा था। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में विल ऐड हो गया, बस बाकी वैसा ही है। विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म फॉर और सिंस की जगह अब फ्रॉम का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता हुआ रहूंगा या खेल रहा होऊंगा 2 घंटे तक, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तुम 2 घंटे तक लिखते हुए रहोगे तो यू विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। हम लोग 2 घंटे तक डांस करते हुए रहेंगे तो वी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे तक खाना पकाती हुई रहेगी तो शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। वे लोग 2 घंटे तक सोते हुए रहेंगे तो दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। बहुत ही आसान है। लेकिन मैंने दूसरा सेंटेंस आपको बोला था कि दिस टेंस इज नॉट वेरी कॉमन। व्हाई? क्योंकि इस तरह का सेंटेंस हम ज्यादातर इस्तेमाल करते नहीं है डे टू डे लाइफ में। तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं? इसका जो यूज है मैं इन 3 सेंटेंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सेंटेंस देखिए। मेरा एक फ्रेंड है जो एसबीआई में काम करता है। ठीक है। मैंने उससे पूछा कि आप एसबीआई में कब से काम कर रहे हो, तो वो फ्यूचर के बारे में देखिए क्या बताता है वो कि इस महीने के आखिर में मुझे एसबीआई में काम करे हुए 1 साल हो जाएगा। ठीक है। ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे या कैसे बोलेंगे? ही विल हैव बीन वर्किंग इन एसबीआई फॉर 1 ईयर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है। चाहे आप इसको हिंदी में कैसे भी बोलिए। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर 1 ईयर। मुझे यूट्यूब पे पढ़ाए हुए 1 साल हो गया रहेगा। कब तक? जुलाई, यानी इस साल जुलाई तक। इस साल जुलाई तक मुझे यूट्यूब पे पढ़ाए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया रहेगा। ठीक है। अब इसको चाहे हिंदी में आप जैसे भी लिख लीजिए। मेन जो मैंने यूज आपको समझाने की कोशिश की है आप उसको समझिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ये जो टाइम है यानी ये जो समय तक जो भी हमने लास्ट में लिखा है हम इसको शुरू में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस में मैंने शुरू में ही लिख दिया। तो बाय नेक्स्ट मंथ प्रियंका विल हैव बीन स्टडिंग इन नोबल क्लासेस फॉर 5 ईयर्स। प्रियंका एक लड़की है, मैं उससे पूछ रहा हूं कि नोबल क्लासेस में तुम कब से पढ़ रहे हो, तो वो जवाब देती है कि सर, यानी मुझे अगले महीने नोबल क्लास में पढ़े हुए 5 साल पूरा हो गया रहेगा। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे बाय नेक्स्ट मंथ प्रियंका विल हैव बीन स्टडिंग इन नोबल क्लासेस फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। अब इसको देखिए स्ट्रक्चर के ऊपर हम बिठाते हैं। सबसे पहले ही विल हैव बीन वर्किंग, ये क्या है? ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर है। सब में यही है, यहां से यहां तक प्रियंका विल हैव बीन स्टडिंग। ठीक है। ये ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर है। उसके बाद क्या है? ये ड्यूरेशन है। फॉर और सिंस का यूज इस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर इसको प्रेजेंट और पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में फॉर और फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक नई चीज है जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने नहीं देखा था। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि एक निर्धारित समय तक हम बता रहे हैं कि कोई काम बड़े लंबे समय से चल रहा होगा फ्यूचर में। अब ये निर्धारित समय क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं शायद खाना पीना खा करके मैं सो जाऊँगा, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है वो ऑफिस जाएगा।
वो ऑफिस से 6-7 घंटे या 8 घंटे के बाद वो लौट के आएगा, तो मैं उसको बोलूँगा जब तुम आओगे, यानी 7 बजे या 8 बजे जब भी वो आए, तब तक मैं सोता हुआ रहूँगा और मुझे सोते हुए यानी 6 घंटे 7 घंटे हो गए रहेंगे। तो यहाँ पे जो ये टाइम है जब वो आएगा, या यहाँ पे या तो हम टाइम दे या यहाँ पे हम एक्शन भी हम लिख सकते हैं, बाय द टाइम यू कम हेयर या बाय द टाइम यू रीच हेयर आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना ही है आज के टेंस में, इतना ही है। मुझे लगता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे कॉमनली डे टू डे लाइफ में मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन इसका असल में यूज क्या है मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू गॉट इट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाया करे। ओके, तो इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।